तो पिछले एपिसोड में देखा था कि एक बुढ़ा आता है जो आते ही शादी को रोक देता है और कहता है शादी को नहीं होने दूंगा, मैं शादी को रोक के रहूंगा। सब लोग बड़े गुस्से में थे कि साला कौन है, क्यों इस शादी को रोकने यहाँ पर आया है, तुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बुढ़े की पावर देख के सबकी फटी पड़ी थी। वो सीधा सीधा कहता है ये लड़की को मेरे हवाले कर दे। अब बाकी लोग पूरी तरीके से डर जाते कि अरे यार ये तो कोई हाई लेवल का बंदा है, ना ना यार मेरी फट रही है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आता है और कहता है बस एक डिवाइन कल्टीवेटर की हिम्मत कैसी हो गई मेरे घर पे आके नाटक करने की। साले तू अपने आप को समझता क्या है, नहीं अपने आप को समझता क्या है कि तू ये दुनिया का भगवान है। वो चौंक जाता है एक सेकंड, साले तुझे कैसे पता चला कि मैं डिवाइन लेवल का कल्टीवेटर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे पता चल जाता है, मैं तुझे 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, यहाँ से निकल जा वरना मार मार के निकालूंगा। ऑडियंस पगला जाती है कि अरे यार ये इतना बड़ा आदमी डायरेक्ट उससे पंगा ले रहा है, ये तो गया भाई, पंगा ना ले प्लीज़। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि मैं पंगा लूंगा, चल जा यहाँ से वरना छोड़ूंगा नहीं। बुढ़ा भी कहता ना ना साले मैं नहीं जाने वाला, मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। इधर हमारा मेन कैरेक्टर गिनना स्टार्ट करता है, 1 2 3। सामने वाले की फटी पड़ी है कि मम्मी रे, नहीं नहीं अबे मुझे डर क्यों लग रहा है, मैं डरूंगा नहीं। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर 3 बोलता है ना, वो भी कहता चल बेटे मरने के लिए रेडी हो जा। वो भी कहता बिल्कुल भी ना, मैं लड़ूंगा। तो लड़ने के लिए अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस तुम्हारे अटैक में इतना ही दम है क्या, इतना बोल के वो भी अटैक करता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक देख कर ही बुढ़ा पूरी तरीके से पगला जाता है, उसका अटैक बेकार हो जाता है और साला खूनी कुल्टी करके नीचे गिर जाता है। ऑडियंस भी लाइक साला ये बुढ़ा जो अभी अभी इतनी पावर दिखा रहा था, क्या हो गया अचानक से इसको। हमारे मेन कैरेक्टर के मम्मी पापा खुश हो जाते हैं, बढ़िया किए तुमने, बहुत बढ़िया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोल बे बुढ़े मरने से पहले क्या बोलना चाहेगा। वो भी कहता मुझे मत मारो, अरे मुझे मत मारो, मुझे मुझे उस लड़की के रियल मम्मी पापा ने भेजा है, मैं उसको अपने घर पे ले जाने आया हूँ। यू क्वीन लड़की का नाम है ना। तो लड़की भी लाइक एक सेकंड, मेरे मम्मी पापा ने यहाँ पे भेजा है, क्यों यार क्या वो अभी भी जिंदा है। बुढ़ा भी कहता है या वो अभी भी जिंदा यहाँ पर है, आप कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, नोबल फैमिली के मेंबर यहाँ पर हो, प्लीज़ यार घर पे चलिए, यहाँ पे आपके जितनी औकात नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर का बाप भी कहता सुनो सब लड़की पे डिपेंड है, अगर वो जाना चाहेगी तो हम जाने को भेज देंगे, नहीं जाना चाहेगी तो हम रोकेंगे। वो भी कहती है जब मैं छोटी बच्ची थी न जाने मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, जब इन लोगों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, जब मैं शादी करके खुश यहाँ पर हूँ तब मुझे ले जाने आए, मुझे नहीं जाना, मैं इसी घर पे रहूंगी। बुढ़ा भी कहता लेकिन मेरी बात तो सुनो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहरा है, सुना ही नहीं दिया इसने क्या बोला, इसको यहीं पे रहना है तो ये यहीं पे रहेगी, तू बेटे निकल यहाँ से। तो बुढ़ा भी कहता ठीक है मैं फोर्स नहीं करूंगा, हाँ लेकिन तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि अगर मेरी बेटी मिलेगी ना तो ये जेड टोकन उसको यहाँ पे दे देना। तो एक जेड टोकन निकाल के देता है। लड़की भी कहती है लेकिन इस जेड टोकन में ऐसा है क्या। बुढ़ा भी कहता बस रखो ना आइडिया लग जाएगा। आई एम सॉरी मेरी मजबूरी थी, इतना बोल के टोकन ब्लास्ट करता है। तो वो टोकन टेलीपोर्टेशन टोकन था जिससे वो बुढ़ा और अपनी लड़की दोनों को दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बेचारा चाह के भी बचा नहीं पाता, लेकिन वो टोकन यहीं पे गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते रहता है मेरी बंदी चल गई, मेरी बंदी चल गई। बेचारा कल तक एकदम खुशी खुशी का माहौल था, शादी होने वाली थी, लेकिन अब पूरा मातम का माहौल हो चुका है। ऑडियंस भी कहती मैंने सुना कोई बुढ़ा आया और बेचारी दुल्हन को किडनैप करके लेके चला गया, पहले फैमिली पे अटैक भी हो गया था। अरे यार इनका तो नसीब ही खराब है, रोज बैड लक लगता रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो टोकन लेके बैठा था तो टोकन पे शेन डायनेस्टी लिखा हुआ है, यानी शेन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। आ रहा हूँ मैं शेन डायनेस्टी से ले जाने के लिए, हैंडपम्प निकाल के आऊँगा और अपनी बंदी को बचा के लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले रास्ते में एक सेट पड़ता है, मुझे सेट का मेंबर बनना है और सेट द्वारा थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे लेना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने बर्ड को बुलाता है जो उनका खानदानी बर्ड है जिस पे बैठ के ट्रैवल वेवल करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के निकल जाता है। मम्मी पापा भी कहते देखो ध्यान रखना अपना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं ध्यान रखूंगा, लेट्स गो। फनली पहुंच जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्वीन मेरा वेट करो, आ रहा हूँ मैं तुमको ले जाने के लिए, लेकिन उससे पहले सेट का मेंबर बनना है ना। तो सेट के पास आ जाता है जहाँ पे सेट का एक एल्डर कहता है सुनो सुनो सुनो, आई नो तुम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इसका मेंबर बनने के लिए, लेकिन ये मौका काफ़ी कम लोग को मिलता है, कोशिश करना। हमारा मेन कैरेक्टर एक्साइटेड कि ये मौका मैं लेके रहूँगा। उतने में जो कि हमेशा मानुआ में होता है, कोई एक ना एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद आता है बदतमीजी करते हुए, हटो सालो तुम्हारा बाप हूं मैं मेरे बीच में मत आओ। तो बाकी सब भी कहते हैं यस यंग लॉर्ड की जय, यंग लॉर्ड की जय, यंग लॉर्ड की जय। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता साला इन लोगों में संस्कार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, आई डोंट केयर, लेकिन अगर मेरे को उंगली करेगा ना
तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो सामने वाला देख लेता है ये कौन लड़का है जो मेरे कहने पे भी हट यहाँ पे नहीं रहा, उसको जल्दी से धक्के मार के निकालो। तो बोला जाता वो लौंडे क्या रे, हमारे लॉर्ड यहाँ पे खड़े, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, हट 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 हट। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मरना है क्या तुमको, इतना बोल के उनको उठा के पटक देता है। वो यंग लॉर्ड डर जाता है, एक सेकंड ये क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यंग लॉर्ड निकल यहाँ से, वरना एक मौका पड़ेगा ना आगे देगा तू। ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड यार ये पागल वागल है क्या, किस लड़के से पंगा ले रहा है, उसके बाप को जानता नहीं है क्या। वो भी कहता साले तेरी इतनी हिम्मत, तुझे लगता है मेरे बाप के बारे में नहीं मालूम, पकड़ो इसको और पकड़ के जेल में डालो, साला इसको मैं दिखा के रहूंगा कि मैं कौन हूँ। तो सोल्जर्स हमारे मेन कट्टा को पकड़ने को तैयार थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एल्डर है तुम बैठ के तमाशा देखे जा रहे हो, तुम्हारे सामने ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते क्या। वो भी कहता वेल मेरे बेटे ने जब ये सब बोला ही है तो तुमको जेल में तो जाना ही पड़ेगा ना। यानी उसी का बेटा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम्हें वाकई में लगता है मैं अपने आप को आज़ाद नहीं करवा पाऊंगा। वो भी कहता साले तुझे कौन बचाने आएगा, यहाँ पे तो तेरा कोई जान पहचान का है भी नहीं। बेटा भी कहता ही तो यार पापा आपने बहुत ज़्यादा सही किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है यार। फिर देखो आसमान में, तो आसमान से कुछ आ रहा था। बाप बेटे डर जाते कि एक सेकेंड ये आसमान में से क्या आ रहा है। तो एक औरत आ रही थी जो सेड की एक इंपॉर्टेंट औरत थी, लीडर है या कौन है पता नहीं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट औरत थी। तो ये भी कहती यहाँ पे सेड का एडमिशन हो रहा है और मैंने दूर से सब कुछ देखा, तुम्हारे बेटे ने क्या कुछ किया, तुम्हारा काम था इसको रोकना लेकिन तुमने रोका नहीं, लगता है तुमको सजा देनी पड़ेगी। वो भी कहता ना मैडम जी ऐसा ना करो, गलती हो गई। मैडम जी भी कहती भाड़ में जाबे, इतना बोल के अटैक करके पटक देती है। बेटा भी चिल्लाता पापा, वो भी कहता साले तेरे चक्कर में बैंड बज गई। ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड ये लड़का कौन है, इसके सपोर्ट में ये मैडम जी कौन बोले जा रही है। दूसरा भी कहता ना इसके सपोर्ट में नहीं, मैडम जी हमेशा अन्याय के लिए न्याय करती है, ये लौंडा ना होता तो भी मैडम जी अटैक करती। तो मैडम जी को भी आइडिया लग जाता है कि एक सेकंड, मैंने इस लौंडे की भी बातें सुनी थी, जैसे कि इस लौंडे को पहले से आइडिया था कि मैं आने वाली हूँ, मानना पड़ेगा दूर की निगाहें इस लौंडे की। वो एल्डर भी कहता सॉरी मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरे बेटे को सजा मत दो, मेरे बेटे को पार्टिसिपेट करने का मौका दो। तो मैडम जी भी कहती ठीक है तुम्हारे बेटे को मौका मिल गया। वो भी कहता शुक्रिया बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बस एक बार मेरा बेटा सेड का मेंबर यहाँ पे बन जाए फिर बहुत ही जल्दी हाँ मैं बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लूँगा। और हमारा मेन कट्टर दूर से अनुमान लगा लेता है ये बाप बेटे इतने कमीने साले, छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। वो मैडम भी कहती है ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी यहाँ पे आना चाहता है ना जल्दी से रेडी हो जाओ। वो सब भी कहते यस यस हम रेडी है, बोलो मैडम जी क्या करना है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे 2 एपिसोड, कैसा लगा, बढ़िया लगा तो कल से डेली एपिसोड आएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।